मैं आज भी आप लोगों को एक ऐसे हिसाब से अवगत करा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। 10th क्लास में यह अक्सर हिसाब आते रहते हैं या क्वेश्चन आते रहते हैं। आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सिर्फ इस ज्ञान को आप लोगों के साथ बांटना चाह रहा हूँ। मैं जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ अपने ज्ञान को बांट सकता हूँ। और पहली बात है कि ज्ञान बांटना कोई बुराई नहीं है। मैं ज्ञान तो बांटूंगा, जितना हो सके, जिस माध्यम से हो सके आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। अगर हो सके मेरे ज्ञान से आप लोगों को कुछ मिल पाए और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर चाहिए हमें, और सब्सक्राइब हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरा उद्देश्य रहेगा, अगर मेरा सब्सक्राइब और लाइक मिलते रहेगा तो मैं और उत्तेजित होकर के आप लोगों को अच्छे से अच्छे ज्ञान लेकर आएंगे। अभी तो मैथ स्टार्ट किया हूँ, आगे चल के मैं साइंस भी शुरू कर सकता हूँ। अगर हमें प्रेरित मिल जाए तो आप लोग का से गुजारिश है, सिर्फ हमें एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। बस इतना ही काफ़ी है। हमें गुरु को सिर्फ दक्षिणा के रूप में सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। खुश रहिए और ये हिसाब समझते रहिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। आपका किस्मत बहुत अच्छा रहेगा। लक है, लकी आप लोग हैं और आप जरूर पास होंगे, फर्स्ट डिवीजन से होंगे। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, और कॉन्फिडेंस करने वाले कभी हार नहीं होता है। तो चलिए मैं इस हिसाब की तरफ ले चलता हूँ। हिसाब में कहा जा रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल कोस ए बाय 2। जबकि यह क्वेश्चन आप लोगों को कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत आसान है। 1 नंबर का है, जो सब चीज दिया हुआ सिर्फ उसको लिखना है। बस ए बी सी एक कौन है उसको छोड़ दीजिए। मैं जो लिखा हुआ है वहां पर साइन बी सी बाय 2 इक्वल कोस ए बाय 2। तो गाइस मैं एक चित्र बनाकर दिखा लेता हूँ। चलिए गाइस, ए बी सी, जैसे कि आप देख रहे हैं त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ करके आप लोगों को पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। यही होता है। आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें जैसे कि देख रहे हैं 2 डिवाइड कर रहा है, मैं दोनों में 2 डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि बराबर चीजों में बराबर चीज से भाग दिया जाता है या गुना किया जाता है, जोड़ा जाता है तो बराबर ही होता है। तो मैं बराबर चीजों में बराबर चीज से भाग दे दिया हूँ, बराबर ही होगा। तो चलिए गाइस मैं इसे हल कर लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल 90 डिग्री हो गया गाइस। और इसे मैं इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में हम निकाल सकते हैं। इसको इस रूप में निकालने की प्रयास कर रहा हूँ। ए बाय 2 प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल 90 डिग्री हो गया गाइस। और आप जानते हैं कि इसको फिर जोड़ेंगे तो उतना ही रूप में आएगा, तो इसीलिए हम इसे टुकड़ा कर लिया हूँ, इस रूप में लाना था। तो चलिए गाइस हम इसे क्या करेंगे, उस पर ले चलता हूँ। इसे उस पर लेंगे तो बी सी प्लस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। चलिए गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों इक्वल हो गया। तो चलता हूँ, इसमें साइन लिख लेता हूँ, इसमें साइन लिख लेता हूँ। साइन और इसमें साइन, क्लियर।
दोस्तों अब देख रहे हैं साइन, इसका तो हल नहीं होगा, इसका हल हो जाएगा, जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं। तो साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल साइन, देखिए आप लोग पता ही होंगे साइन 90 डिग्री है माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कोस थीटा। तो सिंपल है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो मतलब क्या करना होगा, साइन को कोस में बदल देना और थीटा लिख देना, मतलब a/2। क्लियर दोस्तों, बस ये है, इसी तरह से साबित करना था। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे होंगे, समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए मैं दूसरे हिसाब की तरफ चलता हूँ। दूसरे नंबर जो दिया हुआ है उसको, अगर ये हो सके तो आप कॉपी कर सकते हैं इसे। चलिए दूसरे हिसाब की तरफ चलता हूँ। चलिए दूसरे नंबर में कहा जा रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। सिंपल है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच ही आना चाहिए, ये दोनों का डिग्री, यानी दोनों का एंगल जो है, दोनों का एंगल सिर्फ 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच ही आना चाहिए। तो चलिए गाइज मैं इसे बना लेता हूँ। किस तरह से बनाएंगे मैं दिखा रहा हूँ। 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, तो इसे करूँगा क्या, आप लोगों को पता नहीं होंगे कि अगर इसे 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो इसके बीच किससे निकल ही जाएगा, इसके बीच की कोण निकल जाएगा। तो मैं करता हूँ, तो इसे 90 डिग्री माइनस करने के लिए या मतलब इसे बदलना पड़ेगा, यानी इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो चलिए मैं गाइज लिख लेता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस यही थीटा प्लस, इसे भी अगर हमें कम करना है 75 डिग्री है, इसको भी चेंज कर लेना होगा, तभी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आएगा। तो इसे मैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस वही 75, इसको मान ले थीटा। चलिए इसे माइनस कर लेता हूँ, माइनस करके जो निकलेगा वही वैल्यू होगा इसका। तो कोस से माइनस कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा गाइस, 3 6 8 2 23 डिग्री प्लस साइन 5 8 1। चलिए गाइस ये रहा आपका हिसाब, कंप्लीट हो गया। इसी रूप में बनाने के लिए कहा जा रहा था, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है, पदों में व्यक्त करना है। तो यही पद है, इस रूप में इस पद में व्यक्त कर चुका हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला दिया गया था, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी से मैं अब फॉर्मूला बनाऊंगा, इसी का काम अब आएगा। तो चलिए एच स्क्वायर से दोनों में सब में भाग दे देता हूँ, जबकि आप लोग जानते हैं कि बराबर चीजों में बराबर चीज से अगर भाग दिया जाता है तो बराबर चीज हो जाता है। चलिए अब देख रहे हैं, इन दोनों से भाग दिया जाएगा तो 1 निकलेगा। अब जबकि जान रहे हैं p/h, तो p/h का क्या होता है, साइन होता है। तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देता हूँ, साइन थीटा प्लस b/h का जानते ही है, कोस होता है, कोस थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर। बस पहला फॉर्मूला बन गया। अब चलता हूँ दूसरे फॉर्मूला की तरफ। दूसरे फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला के लिए यह हुआ, दूसरे फॉर्मूला की तरफ मैं चलता हूँ। दूसरे फॉर्मूला में जैसे कि p निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग लिखते थे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे मैं p स्क्वायर से
सब में डिवाइड कर लेता हूँ। तो क्या निकलेगा गाइज, 1 निकलेगा इक्वल h/p। h/p का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद होंगे, यदि याद नहीं होंगे तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जा करके। तो h/p का होता है कोसेक थीटा माइनस b/p कोट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा, स्क्वायर दे देता हूँ। चलिए गाइस, ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला में ले चलता हूँ। तीसरा फॉर्मूला है b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर प्लस माइनस p स्क्वायर। चलिए मैं b स्क्वायर से सब में डिवाइड कर लेता हूँ। गाइस, इन दोनों में अगर डिवाइड करेंगे 1 निकलेगा, और इसका जबकि आप ये दोनों का तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका कुछ फॉर्मूला आप लोगों को दिए थे h/b। h/b का क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस p/b टेन स्क्वायर, 10 होता है, 10 स्क्वायर थीटा। चलिए गाइस, ये 3 फॉर्मूला हुआ। इन्हीं तीनों फॉर्मूला से आप 3 फॉर्मूला और बना सकते हैं। चलिए इसे बना के भी दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। चलिए पहला नंबर का फॉर्मूला ले रहा हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस। चलिए मैं इसे बता कर ही यहीं इसे बता देता हूँ। कोस को अगर इस पार ले आता हूँ, यानी बचेगा क्या, साइन उस पार बचे, यानी कोस को इस पार ले आएंगे तो 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा, इक्वल बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बन गया। अब इसी को और फिर यानी उलट पुलट करके अब अनेक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट आ जाएगा, वो भी फॉर्मूला हो गया। अनेक तरह का है, और इसी को और फेड करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी का मैं जितना फॉर्मूला बनेगा उसको बना के दिखा देता हूँ, और बाकी को आप लोग बना लीजिएगा। चलिए गाइस, मैं कोस का निकाल लेता हूँ। तो कोस को रहने दीजिए, साइन को उस पार लेता हूँ। तो साइन को इस पार लेंगे तो माइनस 1 में से माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा हो गया गाइस। अब चलता हूँ इसको रूट के रूप में लिखने के लिए। तो रूट को तो आपको बता ही दिया हूँ, स्क्वायर अगर हटाइएगा तो इसमें रूट आ जाएगा, इसमें से स्क्वायर हटाइएगा तो इसमें रूट आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों का तैयार हो गया 2, और इसमें रूट अगर रूट आ जाएगा तो ये दूसरे टाइप का फॉर्मूला हो गया। चलिए गाइस, ये हुआ आपका फॉर्मूला, और इसी टाइप से इन दोनों का भी और फिर करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए, और इस चैप्टर में, जिस चैप्टर में आप लोग अभी जाने वाले हैं, उस चैप्टर में और कुछ फॉर्मूला लगेगा जो कि मैं आप लोगों को सामने रखता हूँ। जबकि आप लोगों को बता चुका हूँ साइन ए इक्वल क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1/कोसेक लिख सकता हूँ। जबकि आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ। यदि कभी इस चैप्टर में कहेगा कि साइन को कोसेक के रूप में लिखिए, तो बस इस तरह से लिख सकते हैं, यानी दोनों बराबर है, यानी उल्टा करेंगे तब बराबर होगा। अब कोस का लिखेंगे, कोस इक्वल सेक होता है उसका उल्टा, ये उल्टा मतलब 1/, हो गया। 10 का लिखेंगे, 10 इक्वल 1/कोट। इसी को अगर मैं कोसेक का लिखना चाहूंगा, कोसेक इक्वल 1/साइन ए, और सेक का लिखना चाहूंगा तो सेक ए इक्वल 1/कोस ए। 10 कोट का लिखना चाहूंगा तो कोट ए इक्वल 1/10 ए। चलिए गाइस, आप लोग समझ गए होंगे। बस मात्र इन्हीं को अगर और कर फॉर्मूलाज बनाएंगे, उसी का यूज होने वाला है अगले स्टेप्स में, अगले चैप्टर में। चलिए गाइस, मैं दूसरे हिसाब को, उस प्रकार के हिसाब को कुछ दिखा रहा हूँ जो अगले चैप्टर का है।
हाँ तो गाइज साइन को पहले कोसेक में बदलना है क्योंकि कोसेक ही कोट का रिलेटेड है। तो साइन को कोसेक में बदल लेता हूँ। साइन इक्वल 1/, कोसेक ए। तो चलिए गाइज कोसेक को भी अब कोट में चेंज कर लेता हूँ। तो कोसेक इक्वल क्या हुआ था, कोसेक इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रूट में आएगा। अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे यानी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल ये रूप में आता है, इस रूप में। अगर कोसेक को हटा देंगे, सॉरी स्क्वायर का हटाएंगे तो रूट में आ जाता है। तो चलिए गाइस मैं साइन ए 1/, कोसेक ए इक्वल इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हो गया गाइस कोट के रूप में। चलिए सेक को चेंज कर लेता हूँ, सेक को भी बदल लेता हूँ। सेक को भी कोट के रूप में बदलना होगा। सेक को 10 में के रूप में बदलना पड़ेगा, मतलब 10 को इस पार ले आइए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। गाइस हो गया ये। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब कोट के रूप में चेंज कर लेना पड़ेगा 1/, कोट स्क्वायर ए। चलिए इस रूप में लिख सकते हैं। अब चलता हूँ 10 को। 10 को तो अब साधारण से कोट में बदल सकते हैं 1/, कोट ए। चलिए गाइस इसी तरह से आप लोगों को जितना भी हिसाब आएगा इसी तरह से इसी फॉर्मूला के आधार पर बनेगा और ये फॉर्मूला लगेगा, मात्र ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आप लोगों को हिसाब बताएंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलिए गाइस यहीं तक आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, चलता हूँ, नमस्कार।